सभी को नमस्कार। आप मेरे वीडियोस को देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस प्रकार से अच्छे मैसेज आपको मिलते रहें। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे उन मैसेज के माध्यम से। एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी और वो बहुत ही भूखी थी और अपने खाने की तलाश में वो जंगल में बाहर जाने लगी। और जो ही वो जंगल में से बाहर जा रही थी, थोड़ी दूर पहुंची थी और उसने एक छोटा सा बगीचा देखा। और जो उस बगीचे में गई और उसने देखा कि वो अंगूरों का बगीचा था और जो उसमें अंगूर के गुच्छे लटक रहे थे और वो गुच्छे ही बहुत ही मनभावने थे, बहुत ही देखने में बहुत ही रसीले थे, बहुत ही मीठे थे। तो लोमड़ी एक तो बहुत भूखी थी और उन अंगूरों को देखते हुए उसने सोचा इनको खा करके मैं अपनी भूख को मिटा सकती हूँ। तो लोमड़ी वहाँ पे गई और उसने उन अंगूरों के गुच्छों को देखा और वो सोचने लगी मैं इन गुच्छों को तोड़ूं। और उसने उन गुच्छों की तरफ पहली बार वो उछली, लेकिन उसके हाथ में एक भी अंगूर के गुच्छे नहीं आए। तो लोमड़ी थोड़ा सा निराश हुई और वहीं पे बैठ गई और सोचने लगी अब मैं क्या करूं। एक बार फिर से उसने सोचा, एक बार फिर से मैं अब ये फिर से एक बार ट्राई करती हूँ। तो फिर से उन गुच्छों की तरफ वो उछली, पर वो गुच्छे उसको हाथ में नहीं लगे। अब लोमड़ी और भी निराश हो गई और वहीं पे बैठ गई और फिर उसने तीसरी बार ट्राई किया और उन गुच्छों तक उछली, लेकिन गुच्छे उसके हाथ नहीं लगी। वो निराश हो गई और सोचने लगी ये अंगूर के गुच्छे देखने में अच्छे हैं लेकिन बहुत ही खट्टे हैं। जैसे वो वहाँ पे लोमड़ी बैठी थी और एक छोटा सा खरगोश उसी जंगल में रहता था और वो भी वहीं से गुजरने लगा और वहीं अंगूर के बगीचे में वो भी पहुँच गया। और उसने देखा अंगूर के गुच्छे बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही रसीले हैं। उसने लोमड़ी से, जो वहाँ पे बैठी थी, उसने लोमड़ी से पूछा क्या आपको अंगूर चाहिए, आपको भूख लगी है? तो लोमड़ी ने कहा जी हाँ मुझे चाहिए, तो मुझे बहुत तेजी से भूख लगी है लेकिन मैं इनको तोड़ नहीं पाई। वहीं पे एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था और खरगोश ने लोमड़ी से कहा इस पत्थर को उठा करके तुम इसके ऊपर खड़े होकर के तोड़ सकती थी। तो लोमड़ी ने खरगोश से कहा ये आइडिया तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। तो लोमड़ी वहीं पे बैठी रही और खरगोश वो पत्थर उठा करके वहाँ पे जो रखा था पत्थर पे खड़े होकर, और खरगोश ने वो जो वहाँ पे छोटी छोटी घास थी और उसने घास को तोड़ा और तोड़ करके उस घास से एक लंबी सी रस्सी बना करके तैयार कर ली और उस पत्थर पे खड़ा हुआ और उस रस्सी को उन अंगूरों की टहनी के तरफ उसने फेंका और उसकी जो रस्सी थी और अंगूर की टहनी में फंस गई और उसने जो रस्सी पकड़ी हुई थी उस रस्सी को नीचे की तरफ खींचा और वो जो अंगूर के गुच्छे थे वो नीचे बिल्कुल आ गए और खरगोश बहुत आराम से उनको तोड़ लिया और तोड़ के खाया और बहुत खुश होकर के वहाँ से चला गया। फिलिपियों 4:13 में इस प्रकार कहता है जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इन इंग्लिश आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू हिम हु गिव्स मी स्ट्रेंथ। पौलुस इसी प्रकार से कहता है कि मैं हर एक सिचुएशन में हर एक काम कर सकता हूँ, चाहे जो भी सिचुएशन हो मेरे लिए। मैं सब सिचुएशन में भूखे रहना भी जानता हूँ, आनंदित रहना भी जानता हूँ, दुख में भी सुख से, हंसी से, आनंद से रहना जानता हूँ। चाहे मेरे सामने कोई भी सिचुएशन हो, मैं हर एक सिचुएशन में ओवरकम हो सकता हूँ, क्योंकि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रियो, आज आपकी चाहे कोई भी सिचुएशन हो, चाहे कोई भी समस्या आपके आगे हो, आपने एक बार ट्राई किया हो, 2 बार ट्राई किया हो, 3 बार ट्राई किया हो, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जो आपको सामर्थ्य दिया है
आपको बुद्धि दिया है, आपको ज्ञान दिया है, आप उसके मदद से वो कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहीं भी नहीं कहता है कि तुम नहीं कर सकते हो। खरगोश एक छोटा सा था, लोमड़ी उससे कितनी बड़ी थी, फिर भी वो वहाँ पे कर नहीं पाई, निराश होकर चली गई। हमारा जीवन, हमारी सोच लोमड़ी की तरह नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारी सोच उस छोटे से खरगोश की तरह होना चाहिए, जो हम कामों में आगे बढ़ते हैं उनको पूरा करने पाएं। वो सारी चीज़ें, एक चीज़ नहीं, आई कैन डू ऑल थिंग्स, ऑल थिंग्स, यहाँ पे एक दो चीज़ नहीं बल्कि हर एक चीज़ जो आप प्लान करते हैं, जो आप योजना बनाते हैं, जो भी आप करने के लिए सोचते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर है जो हमें सामर्थ्य देता है, हमें हिम्मत देता है, हमें बुद्धि और ज्ञान देता है उस चीज़ को करने के लिए। तो प्रियो, आज आपकी चाहे कोई भी सिचुएशन है, कोई भी समस्या आपके आगे क्यों ना हो, आप कर सकते हैं। और आप ये सोचिए, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। परमेश्वर आपको आशीष दे।